हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 से पहले हमको कुछ यहाँ पर क्या दिया गया है, सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है और पैरालेलोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल के कैटेगरी में आता है। चैप्टर नंबर 5 है और 9th स्टैंडर्ड का है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको पूरी तरह से ध्यान देकर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे पैरालेलोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या दिया है कि फर्स्ट एक थ्योरम दिया है। थ्योरम में हमको क्या बताया गया है कि अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर कांग्रुएंट। ठीक, थ्योरम में हमको क्या बता रहा है कि अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट होते हैं। ठीक, तो अब हमको क्या दिया है, यहाँ पर देखिए एक या फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमको पैरालेलोग्राम दिख रहा है और मैंने एक यहाँ से क्या किया है, एक इसको डायगोनल बनाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पैरालेलोग्राम का कंडीशन क्या है कि हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड क्या रहेगी, पैरेलल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो लाइन ए बी इज द पैरेलल आप क्या है, सी डी है। ठीक, और लाइन ए डी इज द पैरेलल ऑफ बी सी है। ठीक, दो चीजें दिख रही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक यहाँ डायगोनल दिख रहा है। ठीक है, डायगोनल दिख रहा है तो क्या किया, इस डायगोनल से हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फिगर था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आगे हम देख रहे हैं कि हमको इसमें प्रूफ करना है, ए डी दिया है इक्वल टू सी डी। ठीक, और सी डी या डी सी इक्वल टू दिया है ए बी, और एंगल हमारे पास क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ए डी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी बी ए होना चाहिए। देखिए, अब जब हमने इसको यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर एक लाइन एक डायगोनल खींच दिया। ठीक है, डायगोनल जब खींचा तो क्या होता है, हमारा पैरेलल लाइन का डिफिनीशन क्या है कि पैरेलल, और हमको बोल भी रहा है यहाँ पर कि अगर दो लाइन पैरेलल रहती है तो उसमें बनने वाला हमारा एंगल क्या रहता है, अल्टरनेट एंगल रहता है। और अल्टरनेट एंगल क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होता है। तो अगर हम यहां से देखें तो डी सी ए, ठीक है, डी सी ए और बी तक क्या बन रहा है, हमारा एक जेड बन रहा है। जेड में हमारा यहां पर देखेंगे तो एक वाई एंगल हमने मान लिया, और यहां पर ये जो दोनों एंगल हैं क्या है, ये एंगल इक्वल कहे जाएंगे या कांग्रुएंट कहे जाएंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। ये दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमारा एंगल बनता है क्या रहता है, एक दूसरे के कांग्रुएंट रहता है। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा एंगल y इक्वल टू एंगल x हो गया। और यहां से देखें हम तो क्या हो रहा है, डी ए सी बी, एक यहां पर भी z बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा x और यहां पर x बनने वाला, ये भी दोनों क्या है, एंगल इक्वल हो रहा है। जब दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या रहेगी, एक दूसरे के पैरेलल कही जाएगी। तो इन दोनों एंगल में जो हमारा यहाँ पे एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये साइड किसके बराबर हो गई, यहाँ पर बराबर हो गई। क्यों, क्योंकि एंगल हमारा कांग्रुएंट है और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। देखिए, दो साइड और एक एंगल, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल से भी देख सकते हैं या आप साइड एंगल साइड से भी देख सकते हैं। और ये वाली भी साइड क्या है, हमारी कॉमन है। ठीक है, तो साइड से साइड को भी देख सकते हैं और एंगल साइड एंगल से भी देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये डायग्राम, इसको हम पैरालेलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको करना था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। आगे इसमें हमको दिया है डायगोनल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ये तो हो गया पैरालेलोग्राम हमारा, और दूसरा क्या है, इसको बता रहा है कि डायगोनल, दो डायगोनल बनेगा। हम जब
एक कोने को दूसरे से मिलाएंगे और दूसरे वाले को यहां पर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जब डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब दो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, और डायगोनल का जो पार्ट रहता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे हम ए सी को देखें तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मान लीजिए यहाँ ई मान लिया, ए ई और प्लस सी ई, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है और दोनों को जोड़ने के बाद इक्वल टू हमको ए सी मिल रहा है। और यहां पर हम देखें तो क्या हो रहा है, बी डी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ई बी और प्लस ई डी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जहां पर आ जाएगी और अपोजिट एंगल भी जो बनेगा क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे, एक दूसरे के कांग्रुएंट कहे जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डायग्राम रहेगा उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमको कुछ, जब इतना हमने समझ लिया और जान लिया तो कुछ इसको हमसे डिफिनीशन इसमें से निकल के आ रही है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरालेलोग्राम इज अ सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल रहेंगे, जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे वहां पर क्या रहेंगे, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में, जैसे सी का बी से या डी का बी से या डी का ए से, ठीक, वहां पर जो एंगल रहेंगे उनका टोटल कितना आएगा मेजरमेंट, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल छोटा रहेगा तो एक बड़ा रहेगा, लेकिन दोनों को अगर हम मेजर ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम बोलते हैं। आगे हमको दिया अपोजिट साइड ऑफ अ पैरालेलोग्राम इज अ कांग्रुएंट। जो अपोजिट साइड रहती है, जैसे इसका अपोजिट ए है, ठीक है, ये दोनों क्या रहती हैं, पैरेलल रहती है। ठीक है, पैरालेलोग्राम में अपोजिट साइड और पैरालेलोग्राम का अपोजिट, ये अपोजिट इसको ले लीजिए और इससे अपोजिट इसको ले लीजिए, दोनों इक्वल रहती हैं और पैरेलल रहती है। ठीक है, कांग्रुएंट भी रहती है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम इज अ कांग्रुएंट। अपोजिट मतलब ये एंगल इसके कांग्रुएंट रहेगा और यहां पर बनने वाला एंगल इसके कांग्रुएंट रहेगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट होते हैं। लास्ट दिया है डायगोनल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमारा डायगोनल रहता है वो क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है, इसको इंटरसेक्ट कर देता है। किसको, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल पर इंटरसेक्ट होता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, आगे हमको सॉल्व एग्जांपल दिया है कि पी क्यू आर एस। ठीक है, अब बता रहा है कि क्या है, पी क्यू आर एस एक डायगोन यहां पर दिया है, ठीक, पी क्यू आर एस मैंने मान लिया। ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसे लिखा गया है, पी और यहाँ क्यू है, क्यू आर और एस। ठीक है, पी क्यू आर एस है। इसमें हमको कुछ दिया गया है, पी क्यू को बता रहा है 3.5, ये हमारा 3.5 है। और आगे हमको बता रहा है क्यू पर जो एंगल बना है कितना है, 50 डिग्री। ठीक, 50 डिग्री है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड एंड मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल। अब देखिए ये क्या बना है, पैरालेलोग्राम है। पैरालेलोग्राम ही बोल रहा है पहले ही हमको कि यहाँ पर जो डायग्राम है वो पैरालेलोग्राम है। पैरालेलोग्राम में क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल रहेगी और पैरेलल भी रहेगी। ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल रहेगी। तो जब यहाँ 3.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। या पी क्यू इज द पैरेलल, आप क्या लिखेंगे, पी एस इज द पैरेलल ऑफ क्यू आर। ठीक, और दूसरा क्या रहेगा, पी क्यू, सॉरी पी एस है ना ऊपर, हाँ पी एस, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस एंड आर के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि यहां पर क्या बता रहा था कि जो हमारे एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए।
P हमको नहीं पता है, प्लस हमको Q दिया है 50 डिग्री इक्वल टू 180। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 130। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 130, और यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको करना था। और PS भी हमको दिया है 5.3, ठीक। तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये साइड इसके बराबर हो गई। अपोजिट एंगल इक्वल हमने निकाल दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बाकी का मेजरमेंट था पैरेललोग्राम का हम इस डायग्राम से सॉल्व कर लिए। आगे हमको देखना है, एक और क्वेश्चन दिया है ABCD, ठीक। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, ABCD सॉल्व एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट में। ABCD, ठीक। ABCD नाम दिया है, A से शुरू किया है, यहां से AB और ABC और AD, ठीक। ABCD है। अब इसमें हमको बता रहा है कि ऊपर वाला जो एंगल है D पे है 5x माइनस 22 है, 5x माइनस 22 है। और नीचे वाला हमको बता रहा है 4x प्लस 13 है, 4x प्लस 13 है, कोई बात नहीं है। अब इसमें हमको आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ B एंड C। B कहाँ पर है, यहाँ पर है, और C हमारा यहाँ पर एंगल है, इसका हमको मेजरमेंट पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी हमने जाना इसमें क्या है कि एक तो देखेंगे पैरेलल लाइन पे बना हुआ है, ठीक है, पैरेलल लाइन पे बना है। और दूसरा क्या है, अगर इसको हम देखें तो हमारा इंटरनल एंगल भी आ रहा है। इंटरनल एंगल भी क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन पे एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्जर लाइन पे, तो उसके एक साइड में बने हुए एंगल 180 डिग्री रहते हैं और अपोजिट साइड के एंगल भी क्या रहते हैं 180 डिग्री रहते हैं, या सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि पैरेललोग्राम में क्या रहता है कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। तो हम पैरेलल के हिसाब से चलते हैं। इसको बता रहा है कि 180 होना चाहिए, क्या, एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू हमको 180 डिग्री आना चाहिए। अब हम D के जगह लिख लेते हैं 5x माइनस 20 है 22, और दूसरा क्या है 4x प्लस 13 है, इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। बस यही बताया गया है। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 22 प्लस 4x प्लस 13 इक्वल टू 180 डिग्री। 5x 4x कितना हो जाएगा 9x, और इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 हमारा प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस 9, और इक्वल टू क्या बचेगा 180 हो गया। 9x इक्वल टू 180 प्लस 9 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 189 हो गया। 9x इक्वल टू 189, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान में 9 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 2 जा 18, 9 1 जा 19, x की वैल्यू आ गई 21। अब देखिए, तो हम इससे एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम उसको चेक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है। अब फर्स्ट d इक्वल टू दिया है हमको 5x माइनस 22, 5 इंटू 21 कर देंगे, माइनस 22 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, और 22 को माइनस कीजिए 83 बचेगा, ठीक। एक इसका हो गया हमारा d, और d का अपोजिट हमारा b है, तो एंगल b इक्वल टू क्या आ जाएगा 83। अब दूसरे को एंगल a को सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 13, 4 इंटू 21 प्लस 13 हो जाएगा, इक्वल टू 84 प्लस 13 कितना हो गया 97। हमारा एंगल C कितना आ जाएगा 97 डिग्री, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। बेसिक सी चीज़ें थी, जानना और समझना बहुत ज़रूरी है।
आप प्रैक्टिस सेट से पहले जितने भी एग्जाम्पल रहते हैं उसको एग्जाम्पल को अच्छे से देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो 80% आपका प्रॉब्लम और डाउट वहीं पर क्लियर हो जाता है। 20% आपको अपना ब्रेन पावर यूज करना पड़ता है जो कि प्रैक्टिस सेट के लिए रहता है। प्रैक्टिस सेट में भी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा आपका ब्रेन जब यूज होगा तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते चला जाएगा। आपको हमको बताने से, हमारे बताने से या बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखने से आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी जितना आप अगर अपने से कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।